पर आपकी बेटी इसके वजह से अपना करियर नहीं बिल्ड कर पाएगी। ऐसे मेरा लाइफ बहुत ड्रामेटिक है। शी लिटरली शाउटेड ऑन माई पेरेंट्स। एज किड को इस तरीके से सरकास्टिक वे में चीजें बोल रहे हो, चीजें लगेगी भाई मन में कि सामने वाला is being a bitch, be a bitch. Happy New Year, people! Hello, people. Welcome back to my channel. I'm Prachi Surya, and this is my friend Tanya Singh. As this is the first video of 2026, I thought कुछ चटपटा shoot करते हैं. And by chatpata we mean school gossip. Yes. And if you're a teenager, I highly think कि आपके life में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, like shaving. But guys, don't overthink it ever. Teenage is a life where you have to enjoy. Memories बनाओ, enjoy करो, बस. And बाद में हंसना अपनी उसी memories पे. हाँ, जैसे अभी जब होने हम वाला लोग है. जो हम लोग हंसते हैं उस समय it's gonna hurt you a lot. अब सोसाइटी का माइंड नहीं चेंज कर सकते. So yeah, let's jump into the story. guys. So it all started 9th class से. I guess 9th में ही था. तो like 9th से मतलब ऐसे स्टार्ट हो रहा था ये सब चीजें. Okay. You know, when transformation occurs from 9th class, we started focusing on ourselves कि हम लोग कैसे दिख रहे हैं, you know, hairstyles and stuff. Like basic teenager stuff. Yeah. कि आप देखोगे आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आप ड्रेस कैसे करो. It's not for the guys जो हमें impress करना, it's for us. Like for obvious reasons. Be self-confident. Yes. तो 9th क्लास से वही चीज़ें स्टार्ट होने लगी थी. एंड मेरी एक क्लास टीचर थी. आई मीन आई एम नॉट गोना टेक हर नेम. Oh my god, I wish we could take her name. Let me describe you. वो इकोनॉमिक्स टीचर थी एंड ऐसे शॉर्ट हाइटेड थी. इफ यू नो बहुत फेमस है काफी All स्कूल में the वो. All All gonna know. आई वाज अ स्टूडेंट जो कि हर चीज में पार्टिसिपेट करते थे. लाइक Maximum extra curriculars में ये रहती. अगर ये नहीं भी लेना चाह रही हो तो भी टीचर लाइक प्राची सोरेन, where are you? Come out, you have to be here. डिमांड में थी थोड़ा उस साइड के एरिया में जहाँ पे से म्यूजिक डांस एंड कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल हो रहे. बट स्टडीज वाले मामले में आई वाज लाइक एवरेज. टीचर लोग के आंखों में जरूर आती थी मैं कि ये तो भाई सिर्फ गाना और डांस ही करने जानती है, इसके And अलावा it's तो not because she's interested, it's because she wants to bump. हाँ भाई आई एम वेरी टैलेंटेड. ये क्या बात है. 9th क्लास में मैंने बैंग्स कट कराए थे. ओके. ठीक है, इट वाज अगली पर वो इसलिए था क्योंकि मेरे घर पे शादी वादी थी एंड आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू. एंड ऑब्वियसली भाई की ग्लो अप स्टार्ट करते हो तो तुरंत ऐसे तुरंत ग्लो अप नहीं हो जाते हो. चीजें ट्राई करते हो फिर होते हो. टू बी ऑनेस्ट वो बहुत अगली बैंग्स था. वो अच्छा भी नहीं था. एंड मैम ने वो चीज देखा एंड शी वाज लाइक बहुत सरकास्टिक वे में उन्होंने बोला था ये बाल ये बाल. मैं बोली हाँ वो शादी था इसीलिए है मैम. तो उनका था कि अच्छा दिख रहा है, कल से ना क्लिप लगा के आना इसके ऊपर. And the bangs turned out to be the worst hairstyle of her entire life. Just imagine you have this much hair and you clipped it here. दो चोटीज of course. हाँ, दो छोटी और मेरे छोटा बाल भी था ना. तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटी बनते थे मेरे और यहाँ बैंग्स भी क्लिप्ड. ओके. तो मैंने बात माना क्योंकि 9th क्लास में मैं इतनी रेबेलियस नहीं थी. और आप मेरे को स्कूल टाइम से और अभी कंपेयर करोगे तो मैं बहुत चेंज हो चुकी हूँ. आई वाज लाइक ओके मैम ठीक है. बट उस टाइम से मैं इनके नजरों में आ गई. पहले तो वो डांस वांस एंड सिंगिंग के लिए जाती थी, उससे नजरों में आ गई. एंड दूसरा कि इसने बाल कटवा लिया. एंड दिस इकोनॉमिक्स टीचर, ये मेरी एक क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, हर नेम इज साइमा. उसके पेरेंट्स को बोलती है कि आप प्लीज इसको प्राची से दूर रखिए, इसका तो कुछ करियर में हो ही जाएगा प्राची का, पर आपकी बेटी इसके वजह से अपना करियर नहीं बिल्ड कर पाएगी. 9th क्लास में. 9th क्लास में. एंड मेरी फ्रेंड मेरे को आके बताई कि ऐसा बोली तेरे बारे में. तो मेरा था कि भाई अब मैं क्या करूँ. तो देखो रिलेशनशिप में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर फ्रेंडशिप में जैकपॉट लग जाता है मेरा. तो मेरी फ्रेंड वाज लाइक कि उसको जो बोलना बोले थे, मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी. ऐसे करके वो दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करती थी. Because of हमने इतने लंबे बाल इतने कर लिए. और मैंने क्लिप भी लगाया था भाई. हाँ
हाँ, बोलने पे क्लिप हाँ, भी लगा और ली। मैं ऐसे चंपू जैसे घूम भी रही थी क्योंकि 9th हाँ, क्लास में मैं उल्टा याद है। मैं चंपू जैसे घूम भी रही थी। मेरे पास क्लिप वाले फोटोज नहीं होंगे पर बैंग्स वाले होंगे, अगर मिलेगा ना तो मैं कहीं अटैच कर दूंगी। और बाकी कुछ मेरे 2-3 और दोस्त थे, उनको भी बोला, और वो जो 2-3 दोस्त थे वो सो कॉल्ड दोस्त ही थे जो मुझसे बात करना एक्चुअल में बंद कर दिए थे। बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता था बिकॉज मेरे पास ये लोग थे एंड देन साइमा थी, तो मुझे कट टू क्लास 10th। क्लास 10th की टीचर यस, हिस्ट्री एंड एसएसटी पढ़ाती थी एसएसटी पढ़ाती बेसिकली। थी। सो आई थिंक शी इज अलाउड टू बी जजी, यू नो, बिकॉज़ सिविक्स है तो बस सिर्फ मेरे को लेके जजी। या अब दिस मेरे थिंग को इज लेके नॉट जजी। राइट। अब क्लास 10th में क्या हुआ, अब फैशन पीक में आ चुकी थी। क्लास 10 में फैशन, आपका हेयर स्टाइल भी तो बदल गया था। अरे हाँ। आपको हेयर स्टाइल के बारे में भी कुछ इकोनॉमिक्स टीचर ने बोला था ना। सो मैं उस टाइम पे राइट इधर से मांग बनाती थी, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हर गर्ल्स शुड मेक यहाँ से लेफ्ट साइड। पार्टीशन में भी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। तो मैंने यहाँ से बनाया था एंड शी टोल्ड मी टू स्टैंड अप, तो मैं खड़ी हुई एंड शी वाज लाइक, बेटा आज कंघी उल्टा चल गया है क्या? I'm like, what? वो इकोनॉमिक्स टीचर हर चीजों को लेके बहुत सरकास्टिक थी, वो हर Exactly. चीजों को लेके। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को समझ ही नहीं आया, मेरे को लगा उल्टा चल गया मतलब क्या बाल ठीक से नहीं बनाई हूँ क्या नहीं की हूँ मैं? एंड शी वाज लाइक, नहीं बाल यहाँ से होता है ना पार्टीशन, तुमने इधर से किया हुआ है। आई एम लाइक, क्या वो सेंस बना रहा है? कुछ भी सेंस बना रहा है? आई डिडंट इवन रिप्लाई, आई जस्ट मेक। एंड ऊपर से आप एक टीनेज किड को इस तरीके से सरकास्टिक वे में चीजें बोल रहे हो, उसको चीजें फील होगी, उसको चीजें लगेगी भाई मन में कि ऐसे मैम बोल दिया नॉट। नहीं मुझे नहीं लगी थी। मैं तो बाद में तुम लोग के पास आके गाना गा रही थी कि वे थोड़े ढीठ बच्चों को नहीं लगेंगी पर मेरे को तो लगती थी भाई। तो शी वाज अ स्वीटी, यू नो। भाई मैं भोली थी भाई, मेरे को हर छोटी चीज से फर्क भी पड़ता था और मैं कभी किसी चीज का जवाब भी नहीं देती थी। नाउ क्लास 10 में मैं इतनी सी रेबेलियस बन रही थी और थोड़ा फैशन में हम लोग ऐसे एक स्टेज अप हो चुके थे। तो अब सारी लड़कियां यहाँ तक स्कर्ट पहनती थी, यहाँ तक सारी लड़कियां बेबी लिप्स यूज करती थी। Of course, guys, the baby lips era. एंड सारी लड़कियां पफ बनाती थी। ओके मैंने कभी इतना ऐसे ह्यूज एज पफ नहीं बनाया था, मैं थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे टर्न करके थोड़ा लिफ्ट अप करके बनाती थी। पर ठीक है वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम था मेरा स्कर्ट। स्कूल में इट वाज लाइक कि घुटने से नीचे स्कर्ट होना चाहिए और मेरा एकदम मिड घुटने में स्कर्ट आता था। मतलब इतना कुछ डिफरेंस, इतनी की डिफरेंस है। तो लड़कियां मोस्टली ऐसे घुटने के ऊपर तक पहनती थी या उससे और चढ़ा के पहनती थी, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैडम को मेरे से उस चीज से बहुत प्रॉब्लम था। एक दिन ऐसे स्कर्ट एंड ऑल का साइज मैम लड़कियों का चेक कर रही थी, जो कि हर स्कूल में आई गेस होता है ना कि हमारे स्कूल मैम ने पूरे क्लास में मतलब 20-25 लड़कियों में से सिर्फ एक मुझे निकाला। वही एक रीजन कि एक तो मैं डांस वांस में ज्यादा एक्स्ट्रा हूँ, क्लास थोड़ा कम अटेंड करती थी एंड मैं बहुत नजरों में थी, तो मुझे निकाला। एंड मैम गोज लाइक कि तुम्हारा स्कर्ट थोड़ा छोटा नहीं है? आपका सोच थोड़ा छोटा नहीं है। एंड आई वाज लाइक मैम घुटने तक तो भाई 10वीं कक्षा में मैंने बोल दिया कि मैंने मैम को उल्टा कुछ बोला, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए उस टाइम पे। तो मैंने मैम को बोला मैम इतना तो सबका ही स्कर्ट का हाइट इतना ही है, हमारा भी उतना ही हाँ रहता था। हाँ सबका उतना ही रहता था। तो मैम का था नहीं तुम्हारा ज्यादा छोटा है। एंड वहां पे मैडम ने मुझे मोटू शेम किया। मोटू शेम मेरे सामने से ये एक लड़की जा रही थी, एक्स का स्कर्ट देखिए मैम, इसका भी तो पीछे से मतलब ऐसे इतना ही शॉर्ट है। तो मैम बोली ओ वो पतली है ना और तुम थोड़ी ऐसे नीचे से थिक हो। आई टेक दैट एज कॉम्प्लीमेंट बट उसमें बुरा लगा था। तुम थोड़ी नीचे से थिक और मोटी हो ना तो इट डजंट लुक गुड। doesn't look good और आप लड़के अट्रैक्ट कर रहे हो उस चीज से। मैं स्कर्ट पहन कर लड़के अट्रैक्ट कर रही थी जिस वक्त मुझे लड़के चाहिए भी नहीं थे।
बताओ लाइक क्यों चाहिए होगा, मैं उस समय ऑलरेडी डेट करी थी। अब नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा लड़के अट्रैक्ट करने ही है हम्म। तो जो चीज घुटने तक आ रहा है उसको और ऊपर भी तो किया जा सकता है ना। मतलब इफ उनका वो पॉइंट था, आई एम नॉट सेइंग कि लड़के अट्रैक्ट करने के लिए लोग घुटने के ऊपर स्कर्ट पहनते हैं, बट जो उनका उनका उनका- पॉइंट ऑफ व्यू था उस हिसाब हाँ से। हाँ हाँ, उनका थॉट प्रोसेस था उस हिसाब से, तो हम और भी ऊपर कर सकते थे। हाँ देन नेक्स्ट डे मुझे लगा दूसरे दिन तक तो इंसान भूल ही जाता है, क्योंकि ऐसे ही होता था जनरली स्कूल में, अगर नेल्स वेल्स भी चेक हुए तो एक दिन उसको टॉर्चर किया जाता था, दूसरे दिन से सब कुछ फाइन रहता था। देन नेक्स्ट डे उस दिन का क्लास नहीं था, पर अटेंडेंस ली और उन्होंने कहा प्राची मैं सेक्शन दिस में हूँ, आप वहां आ जाओ। व्हाट व्हाट तो मैम, तो ऐसा मन में था मेरा, तो मैं गई एंड फिर मैम ऐसे ऐसे खड़ी हो गई एंड शी गोज लाइक कि तुमने स्कर्ट नहीं बदला। भाई इंसान 2 पेयर ऑफ स्कर्ट या 3 पेयर ऑफ मैक्स टू मैक्स स्कर्ट रखता है स्कूल के लिए। 2 मैक्स है भाई। अब तुम चाहती हो कि मैं शाम में 2 बजे तक या 3 बजे तक घर पहुंचूं, उसके बाद ट्यूशन जाऊं, उसके बाद तुम्हारे लिए नया स्कर्ट भी खरीद के लाओ, तो दूसरे दिन नहीं हो सकता भाई तुरंत चेंज। कि तुमने स्कर्ट नहीं चेंज करके आया। मैं था मैम कुछ बोल ही नहीं पाई मैम वो भी दूसरे सेक्शन में। हाँ दूसरे सेक्शन में क्या बोलूं भाई, और ऊपर से सीनियर सेक्शन में मुझे लेके गए थे, लाइक 12 के कोई बच्चे होंगे एंड आई फेल्ट वेरी बैड भाई, मतलब। पर उसके बाद और कुछ खराब हुआ। मैम ने बोला इस पीरियड के बाद तुम्हें मैं प्रिंसिपल सर के पास लेके जाऊंगी। प्रिंसिपल सर के पास मेरे स्कर्ट के लिए लेके जाएंगी मुझे। पर मैम ने मुझे सही में प्रिंसिपल सर के पास लेके गया। अब कोई सर क्या ही करेंगे, मतलब मोस्टली तो ऐसा होता है ना स्कूल्स में कि अगर सर है प्रिंसिपल तो अ लेडी टीचर शुड टेक केयर कि लड़कियां क्या पहन के आ रही क्या नहीं पहन के आ रही है, किसी सर को तो नहीं बॉदर किया जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सा चीज है। एंड शी वाज लाइक कि सर देखिए उसका स्कर्ट कितना छोटा है ब्रो। एंड सर लिटरली लुक्ड। हाँ एंड आई फेल्ट सो बैड भाई, मेरा मासूम सा दिल ऐसे श्रिंक होकर ऐसे छोटू सा हो गया था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था मैंने इतना बड़ा क्राइम किया। देन सर ने देखा एंड सर का था कि क्यों ऐसा कंप्लेन सुनने आ रहा है, कल चेंज करके आना स्कर्ट। तब तक मैं थोड़ी रेबेलियस हो गई। अब मैं कैसे घर वालों को बोलूं कि नया स्कर्ट चाहती हूँ मम्मी, मुझे नया स्कर्ट दिला दो। वो भी बस 10th के लिए। आई मीन मैक्सिमम लोग 11th में स्कूल छोड़ देते हैं, बहुत कोई point नहीं अननेसेसरी। था। फिर नेक्स्ट डे भी मेरा था कि अब क्या करूं अब क्या करूं अब क्या करूं, तो मैंने उस दिन भी स्कर्ट नहीं बदला, बस मैं थोड़ा स्कर्ट और नीचे से पहनने लगी, जैसे स्टमक से पहनती है ना, तो थोड़ा वेस्ट से पहनना चालू करने लगी। एंड दिस प्रिंसिपल सर मुझे क्लास के बीच में बुलाए, बाहर बुलाए, मुझे क्लास के बीच में मुझे बाहर बुलाए एंड मुझे ऐसे करके पूरा देखे ऊपर से नीचे एंड ही गोज लाइक तुमने फिर से स्कर्ट नहीं चेंज किया। वो मोमेंट ना, वो मोमेंट, 1-2 आंसू शायद गिर भी गए होंगे कहीं कोने में। आई नो, पर मेरे को बहुत खराब लगा कि ये टीचर मुझे कहाँ से कहाँ ले आई भाई, मतलब इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, काम डाउन मिस, मैं इतना किसी को अट्रैक्ट नहीं कर ले रही हूँ, एक्सक्यूज मी, लाइक स्टॉप दैट सच शेमिंग। यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड। यस चलो यहाँ तक चीजें अभी भी हर्टफुल है, पर इससे और हर्टफुल चीज हुई जो कि थोड़ा फैमिली के लिए अच्छा नहीं था। क्या हुआ? ओके बताओ। साइन वाइन चाहिए होता है ना बोर्ड से पहले, हाँ तो वो था, उसके लिए पेरेंट्स का ज़रूरत था, ऐसे स्टूडेंट का ज़रूरत नहीं था। तो मेरे पेरेंट्स आए थे साइन करने के लिए एंड उस समय बच्चे पढ़ाई पे क्या कर रहे हैं नॉल क्या कर रहे हैं वो भी हो गया था, मतलब पीटीएम भी हो गया था, सारे पेरेंट्स का बात हुआ एंड देन मेरे मम्मी पापा दोनों गए हुए थे एंड उनको फ्रंट में बुलाया गया एंड दिस, क्या मैं का यूज कर सकती हूँ? यूज कर दिया है ओके, पर क्या मैं किसी टीचर को चलो लेट इट बी, लेट्स अज्यूम हर बी। ओके बी, ओके, दिस बी टीचर भाई, she literally shouted on my parents कि
आप कैसे पेरेंट्स हो, आप अपनी बच्ची को छोटा छोटा स्कर्ट पहना के स्कूल भेज रहे हो? आंटी मुंह नहीं नोच ली उसका? तुझे ये नहीं पता था? नहीं। मेरी मम्मी ने बताया कि वो एकदम चिल्लाई एंड मेरे पेरेंट्स कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है, और पूरा रूम वाज फुल ऑफ पेरेंट्स एंड भाई मेरे पापा कभी इस सिनेरियो में बैठे भी नहीं है. इट वाज लाइक वेरी वियर्ड. मैं थी नहीं बट बहुत वियर्ड था, क्योंकि जनरली क्या होता है पीटीएम से आने के बाद आप मार्क्स को लेके डांट खा रहे होते हो, पर इस मोमेंट क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स आए एंड बहुत साइलेंस था. आई वाज लाइक क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दे रहा, सब सब एकदम साइलेंस, मतलब साइलेंस. जस्ट इमेजिन गाइस, मतलब ये तो सुनी सुनी साथ में पेरेंट्स भी कि आप कैसे अपनी बच्ची को ऐसे भेज दे रहे छोटे हैं, छोटे कपड़े पहन के स्कूल छोटे में. छोटे कपड़े. ओ माय गॉड. एंड उसके बाद मेरे पापा लिटरली ऐसे बोले कि तुम्हारा यूनिफॉर्म एंड ऑल कहाँ है. वो यूनिफॉर्म मेरा देखे चेक वेक किए एंड ही वाज लाइक कि न्यू यूनिफॉर्म लेने चलते हैं. क्योंकि मेरे पापा क्या बोलेंगे, वो इस ये से एकदम दूर है, मतलब क्या ही बोलेंगे. मेरी मम्मी फिर मुझे बताई कि क्या क्या हुआ, तो मैं बोली आप लोग कुछ बोले क्यों नहीं. मम्मी का था कि कुछ बोल ही नहीं पाया. मेरे मम्मी पापा बहुत मासूम है, वो आज तक बहुत मासूम ज्यादा. है, वो आज तक मासूम है, मैं नहीं हूँ आज तक मासूम. तो दे लाइक कि पापा को बहुत खराब लगा एंड बहुत ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट हो गया था. एंड ऑब्वियसली मेरे को न्यूज़ कट दिलाया गया जो कि मेरे घुटने से भी नीचे था. क्लास 10th में हम. लहंगा मेरा. बहुत ऑकवर्ड साइलेंस था फॉर लाइक 1 वीक मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में. तो इट डिड रूइन थोड़ा सा रिलेशन विद माय पेरेंट्स. अब लाइक ब्राउन फैमिली में ऐसा होता ही है कि एक सर्टेन क्लोथ्स मत पहनो, पर मेरे फैमिली में ऐसा नहीं था. बट आफ्टर दिस इंसिडेंट मेरे घर वाले थोड़े से हो गए थे कि ये मत पहनो वो मत पहनो वाला चीज़. बट अब सब फिक्स्ड है, अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल है. फेमिनिज्म ऑन टॉप. मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ को लेके. बट उस टाइम थोड़ा रिलेशन बिगड़ गया था. या So, आप कुछ वर्डिक देना चाहोगे? इन्होंने इसने पहली बार सुना कि पीटीएम में ऐसा कुछ हुआ था. कुछ टॉपिक नहीं था मेरे एकेडमिक्स एंड ऑल को लेके, ठीक है. 10th में तो ठीक ही मेरा परसेंटेज था, मतलब चीज को लेके कुछ बात नहीं हुआ था, बस मेरे स्कर्ट को लेके. मेरा स्कर्ट वाज द टॉपिक. वो देखिए एक्चुअली आपकी बेटी स्कूल आ रही है, पढ़ रही नहीं पढ़ रही सेकेंडरी, बट oh my god her dress, I mean the way she dresses, and सब लड़कियां वैसी ड्रेस हो रही है. But the problem is when Prachi Soren dresses that way. भाई क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम, लाइक व्हाई यू सो obsessed with me? I mean she's performing for school only, ठीक है. हाँ. I mean उन्हें ही इवेंट्स करने होते हैं तो obviously उसमें स्टूडेंट्स चाहिए, and she is good, ठीक है. she is very good at dancing, singing, everything. तो obviously ये जाएगी ही ना. एंड नहीं भी जाती है तो भी टीचर्स वर लाइक प्राची कम आउट, यू हैव टू बी हियर एंड ऑल. लाइक जबरदस्ती भी कई बार हुआ है, क्लास 10 में मम्मी ने बोला था कुछ नहीं करने को. तब भी हो जाता था हमेशा कि एक गाना गा दो, बस एक वेलकम बस एक सॉन्ग. बार कर दो प्राची. अब अपने आप को बेस्ट भी नहीं बोलूंगी, पर इतना ही हाईएस्ट लेवल ऑफ टैलेंट था मेरे स्कूल में. जिस दिन परफॉर्मेंस होता था उस दिन तारीफें करते थे, पर बाकी सारे दिन जो मेरे को पेलते थे. ये कोई बात होती है, दोगले. सो दिस वाज द स्टोरी जो मेरे साथ हुआ, और मोस्टली लड़कियों के साथ होता है, लाइक स्लैमिंग एंड ऑल. गाइस जस्ट डोंट फोकस ऑन दीज स्टफ्स, ओके. ये सारी चीजें बस तुम्हें पीछे खींचने के लिए. इट विल बी लाइक ओह माय गॉड तुम अपना चेहरा क्यों दिखा रही हो फॉर रियल भाई, मतलब तुम लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रही हो. सीरियसली घूंघट का है तुम्हारा. अब ये भी तो सही हो सकता है ना उन लोग के लॉजिक के हिसाब से. लाइक पीपल गोना ड्रैग यू डाउन अगर आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में. जस्ट मेक श्योर कि आप कभी स्टॉप ना हो. मेक श्योर ये चीज़ आपको ज़्यादा हर्ट ना करे. अगर हर्ट करे तो मेरे को आके बताओ, मैं आपको
थेरेपी दूंगी. We'll shoot a story time with you guys. For sure. If you guys also have ऐसे similar story या कुछ, comment down below. अगर आप relate किए हो तब भी comment down below. And if you want more story time, वो भी comment में बता दो. We'll be back with some more story time. अगर कुछ याद आए तो, मतलब वैसे मेरा लाइफ बहुत ड्रामेटिक है, वो धीरे धीरे याद करना पड़ता है. याद नहीं करना होता guys. I know everything. Okay. I hope you enjoyed the story time. I hope आप relate करो. And इस story time से ये सीखना कि don't stop being yourself, okay? People gonna hate you no matter what. If सामने वाला is being a bitch, be a bitch too. Okay, so hope you have a great week ahead and make sure to like, subscribe and comment. And yeah, so signing off, Prachi Sore. and Tanya.